आप देख रहे हैं कौशाम्बी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा विभिन्न जगहों से होती हुई रविवार को कौशाम्बी जनपद के पश्चिम शरीरा स्थित दंगल मैदान पहुंची। यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि जनादेश का मतलब है कि जनता को जगाना। डबल इंजन की सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर रही है। जनता बेहाल है, महंगाई चरम पर है, अन्याय अत्याचार चरम पर है, किसानों को टायरों के नीचे रौंदा जा रहा है। यही जनादेश यात्रा का उद्देश्य है। मीडिया के एक सवाल पर चुटकी लेते हुए डिप्टी सीएम को कहा कि वो तो सीएम बनना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने लखनऊ में कह दिया कि 22 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे, तो डिप्टी सीएम साहब का क्या होगा। गाने की तर्ज पर कहा कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली। उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमारे नाम का पत्थर तोड़कर अपना नाम लिखने का काम किया है। चैलेंज देते हुए कहा कि दम है तो कौशाम्बी इलाहाबाद की किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें, जमानत न जब्त हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। जिन्ना के सवाल पर बोले कि आज़ादी के लिए सब लोग लड़े थे, जिन्ना तो बाद में चले गए थे। परतंत्र भारत में जिन्ना भी तो थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, सभी लोग थे। जिन्ना को अखिलेश यादव ने महापुरुष नहीं कहा, पता नहीं कहां से जिन्ना का जिन आ गया। आगे कहा कि जनता अब हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं, अब एक ही मकसद है जो भारत बिक रहा है, महंगाई है। किसान 1 साल से धरने पर है, वो अपनी जमीन बचाने में लगा है। 22 में भाजपा आएगी और 24 में मोदी जी भी आएंगे। 22 में भाजपा जाएगी और 24 में मोदी जी भी जाएंगे। डीजल पेट्रोल के दाम घटाकर ये तमाशा कर रहे हैं। भाजपा ने ही दाम बढ़ाए थे, अब जनता पर इसका असर नहीं होने वाला। वो जानते हैं कि चुनाव को देखते हुए दाम कम हुए हैं। मंच से उन्होंने बोला कि सीएम का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर का ड्राइवर बदल गया और फीता लगाकर मकान गिरेंगे। जिसको सरकार बेचना चाहती है उनके पास भी नक्शा नहीं है। इस दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उमा भारती ने कहा था कि यदि गंगा साफ नहीं हुई तो मैं गंगा में डूबकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उन्होंने जान तो नहीं दी और मैदान छोड़कर जरूर भाग गई। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश के पूंजीपतियों ने 20,000 करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है। जो शीला जी विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है, तो मोदी ने वादा खिलाफी किया कि नहीं किया? किया ना। अब मोदी ने कहा था भाइयों बहनों, में 2022 की विधानसभा चुनाव की शुरुआत कर दी है, किस मुद्दे पर लेकर आपकी सरकार जो है चुनाव मैदान में आ रही है? देखिए, हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले देश में सरकार बनाई, फिर प्रदेश में बनाई, फिर देश में बनाई, और जो उन्होंने घोषणा किया था, जनता को जो देने का वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। चाहे वो महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे 15-15 लाख रुपए देने का वादा हो, 2 करोड़ नौकरियां देने का काम देश में उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, और 70 लाख उत्तर प्रदेश में देने का वादा किया था, तो नौकरियां घट गईं, रोजी रोजगार बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं और महंगाई चरम पर है। आवारा पशुओं से जनता परेशान आ चुकी है, तो इसलिए जनता ऊब चुकी है और मोदी और योगी में अब उन्हें अविश्वास हो गया है और निश्चित तौर पर वो आगे बीजेपी को मौका नहीं देना चाहते। इसीलिए जनता उमड़ रही है और उमड़ती हुई जनता से ये हम लोग आकलन कर रहे हैं कि अब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। डीजल पेट्रोल के लगातार रेट बढ़ रहे थे, लेकिन डीजल पेट्रोल देखिए, डीजल पेट्रोल ये तमाशा कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाया किसने था? डीजल पेट्रोल के दाम तो भाजपा ने बढ़ाया था, उनकी सरकार ने बढ़ाया था। और जिस तरह